जय मसीह की। इस सुंदर प्रातः काल में परमेश्वर ने फिर मुझे एक बार जीवितों के लेके में जीवित रखा और आपके सामने में फिर एक बार मॉर्निंग डिवोशन में परमेश्वर के वचन को आपके पास में रखने का अवसर दिया। आज का जो है वचन याकूब 1:14-15, जैसा कि उसमें लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो हमारे जीवन में मृत्यु को लाता है प्यारो। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु। सचमुच प्यारो, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में हर एक आशीषों को उंडेला है प्रभु, और उंडेलता आ रहा है, उंडेलता रहेगा। परंतु हम मसीही लोग परमेश्वर के आशीषों को पाते हुए भी कुछ और अधिक पाना चाहते हैं। वो आत्मिक जीवन में पाना नहीं चाहते हैं, परंतु शारीरिक जीवन में, सांसारिक जीवन में पाना चाहते हैं, और दुनिया के भाग दौड़ में हम भी अन्य जातियों के साथ शामिल हो जाते हैं प्यारो, और अपने अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए, अपने अभिलाषाओं को, मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए हम प्रतिदिन दिन पर दिन पाप के दलदल में धंसते जाते हैं प्यारो। क्योंकि यहां लिखा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर, जैसा एक मछुआरा क्या करता है, डोंगी को तालाब में डालता है और उसमें चारा रहता है, उसमें केचुआ फंसा रहता है प्यारो, और केचुए को कांटे में फंसाकर जब मछुआरा क्या करता है, डालता है, उस समय क्या होता है, मछली देखती है। मछली देखते हुए, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं प्यारो, मछली और कछुआ के बीच में एक बात होता है। कछुआ कहता है, मैं मरूं तेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए, गर मरा तू मेरे लिए तो बाहर खड़े हैं तेरे लिए। देखिए, कछुआ अपने आप को मरते हुए भी मछली को बचाना चाहता है, और हम जो मछली की तरह पाप की अभिलाषा से खींचकर जाके मछली की तरह फंस जाते हैं प्यारो। और जब फंस जाते हैं तब हम जितना भी छटपटाएं, पाप के दलदल में आप जब गिरते हो, जितने उबरने की कोशिश करोगे, आप पाप के दलदल में और धंसते जाओगे प्यारो। ये जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है प्यारो, और हम मसीहों को इन सारी बातों से हमें परमेश्वर की गंभीरता की बातों को जानना चाहिए प्यारो। हम अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ते हैं, और फिर परमेश्वर को ही दोष लगाते हैं। क्यों प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई, प्रभु जी क्यों, प्रभु जी मैं अपने जीवन में हताश हो गया, क्यों प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसे ऐसी समस्याएं आ गई, क्यों प्रभु जी मैं अपने आप को जितना तेरे नजदीक में लाना चाहता हूं आ नहीं पा रहा हूं। कारण क्या है कि हम पाप के दलदल में फंस चुके हैं प्यारो। और यहां लिखता है, खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और परीक्षाएं कैसे, तरह तरह की परीक्षाएं हमारे जीवन में शैतान लाता है प्यारो। ऐसी ऐसी परीक्षाओं से हम दिन पर दिन शैतान के शिकंजे में जकड़ते जा रहे हैं प्यारो। और फिर उसके बाद लिखता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। ये अभिलाषाएं जो ना, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो जानते हैं, इकोनॉमिक्स में लिखता वांट्स की कभी पूर्ति नहीं होती। जितना हम
मिलता है, हमें मिलता है और चाहते हैं और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और अभिलाषा में हम इस रीति से अभिलाषा में रहते हुए, अभिलाषा क्या होती है हमारे जीवन में, पाप की तरह एक गृहिणी की तरह गर्भवती होती है, और गर्भवती होते होते और फिर पाप को उत्पन्न करता है, और पाप मृत्यु को लाता है प्यारो। हम इन बातों को बाइबल में देखते हैं, देखने के बावजूद भी हम भगदौड़ में शामिल हो जाते हैं प्यारो। सही बात दाऊद ने कहा, मुझे इतना भी दरिद्र मत कर कि मुझे रोटी का टुकड़ा मांगना पड़े, और इतना भी धनी मत कर दे कि मैं तुझे भूल जाऊं। परमेश्वर प्यारो आपको हमको बहुत आयत से देता है प्यारो, जो हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। कोई मसीह ये नहीं कह सकता कि अगर परमेश्वर प्रातःकाल को भूखा उठाता है तो रात को भूखा सुलाता नहीं प्यारो। तो हमें और क्या चाहिए प्यारो, परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, तो हम सांसारिक जीवन की अभिलाषाओं में ना फंसे और उसमें दिन पर दिन गिरते ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक दिन हमें रोना पड़े, और रोने का अर्थ ये है, मैंने एक गीत को लिखा था प्यारो, वो गीत ऐसा है, मानव तब उलझन में गिरता है जब दूर मसीहा से होता है, दुनिया की राहों में चलते चलते थक जाता है, तब रोता है। मानव तब उलझन में गिरता है जब दूर मसीहा से होता है, दुनिया की राहों में चलते चलते थक जाता है, तब रोता है। हाँ प्यारो, उस समय रोने से जो उदाहरण है, अब पछतावत हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। प्यारो समय है, हर प्रातःकाल को हम अपने मनों को तैयारी करें और संसारिक जीवन से हटकर परमेश्वर में प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जाएं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य के स्रोत को खोलेगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो।